बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह में मौजूद हैं, जो एक बहुत खूबसूरत जगह है, और हमारे साथ मौजूद हैं भट्टी साहब। इनसे भी पूछेंगे सारी बात और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चों से मिलवाएंगे जो तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह में पढ़ते हैं। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह एक इदारा है जो कि पंजाब पुलिस ने इस्टेब्लिश किया है उन बच्चों के लिए जो चैलेंज होते हैं, और इसमें हमारे इंग्लैंड से भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद भट्टी साहब ने हमारे साथ जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें हम आपको इनके कंप्यूटर लैब में लेके जा रहे हैं। कंप्यूटर लैब में अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे तालीम हासिल करते हैं कंप्यूटर्स की और तमाम एजुकेशन, और इस स्कूल में अब हम आके आपको बिठाने लगे, उन बच्चों से बातचीत करने लगे हैं कि ये चैलेंजेस हैं क्या। तो मुझे पहले अपना नाम बताइए। माय नेम इज सवेरा। सवेरा, सवेरा, आप जब पैदा हुई तो आपके पेरेंट्स को पता चला कि आप में कोई ऐसी तब्दीली या डिफरेंस है बाकी बच्चों से, तो फिर क्या हुआ? आपको स्कूल भेजा गया? नहीं, मुझे स्कूल नहीं भेजा गया। फिर आप यहाँ पे कैसे पहुंची? मुझे स्कूल नहीं भेजा गया, मुझे छुपाया गया। जितना मेरे अब्बू से हुआ उसने मुझे छुपाया कि दुनिया वालों को लगे ना कि ये चीज़ है। उन्होंने मुझे बहुत छुपाया। तो आखिर मैंने अब्बू से रिक्वेस्ट की कि मुझे स्कूल भेजने दें। मेरी अम्मी ने मेरा बड़ा साथ दिया। उन्होंने मुझे 7th क्लास में स्कूल डाला। वहाँ भी मुझे बड़ी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लड़के हुटिंग करते थे, बड़ा कुछ करते थे। तो अब आप जो हैं वो यहाँ इस दरसगाह जो पुलिस ने बनाई हुई है, यहाँ कैसे पहुँची? यहाँ मैं गई गुलबर्ग थाने, जहाँ शेरबानो है, वहाँ गई। उन्होंने मुझे आपको कैसे पता चला गुलबर्ग थाने में कोई शेरबानो है? मैंने ना जब मैं घर से भागी ना, जब मेरे अब्बू ने मुझे संगलियाँ बांधी हुई थी। संगलियों से बांधा हुआ था? जी, संगलियों। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपको कैसे पता चला? मैं गुलबर्ग गई, मैंने कहा यहाँ कोई थाना है, तो पुलिस थाना है। तो उन्होंने मुझे वहाँ कहा ये आगे है। तो मैं वहाँ गई तो वहाँ शेरबानो बैठी हुई थी। मैं वहाँ जाकर रोने लग गई। मैंने उन्हें सारा कुछ बताया कि ये है। तो वो कहते कि ये VSO हैं या जनाया चौधरी, मैं उनके पास आपको ले जाती हूँ। विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स पुलिस ने ट्रांसजेंडर्स हायर किए। जनाया चौधरी जिस वक्त आला तालीम के लिए खुद जर्मनी में मौजूद हैं, तो उसके बाद आपका सारा मेडिकल करवाया गया? जी, मेडिकल करवाया गया। आपसे पुलिस ने कितने पैसे लिए? हाँ, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया हमसे। उसके बाद आप इस इदारे में आ गए? जी। अच्छा, इस इदारे में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, बहुत ज्यादा। अब आपको यहाँ कोई तंग कर रहा है? कोई भी। शौक पूरा करने दे रहे हैं? तालीम पूरी दे रहे हैं? जी, दे रहे हैं। एजुकेशन, कोई भूटिंग, कोई बुलिंग? कुछ भी नहीं। अच्छा, आप बताइए, आप अब कितने साल के हैं? 17 ईयर्स। 17 ईयर्स के हैं। आपका क्या नाम है? मोमो और अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान या मोमो, ये क्या हुआ? मोमो अब्दुर्रहमान, ये क्या फर्क पड़ गया? फ्रेंड्स ने नाम रखा, ट्रांसफील्ड के फ्रेंड्स ने मोमो। तंग करते थे बच्चे आपको? वो क्लास फेलोज करते थे। क्लास फेलोज तंग करते थे। तो आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए इस दरसगाह तक? वो यही मतलब मेरा पहले ना चेला सिस्टम हो गया ना, गुरु चेला वाला सिस्टम। तो फिर मतलब एक ट्रांसजेंडर है NGO की मतलब हेड है, वो सियालकोट में, चीकी नाम है उनका। तो मैं एक ऐसे ही उनके पास ऑफिस एक दिन गया विजिट के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा मतलब आप इतने छोटे हो तो आप क्यों इस गलत फील्ड में जा रहे हो, मतलब हम जैसे बनो, पढ़ो लिखो। तो फिर आपको इसका कैसे उन्होंने बताया? उनकी फ्रेंड थी जनाया। उनकी फ्रेंड अगेन जनाया थी जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं पुलिस की। तो मेरे घर इशू जब हुआ, मेरे कज़न ने और मेरे भाई ने मतलब मेरे साथ झगड़ा किया, मुझे मारा उसको जेंडर को लेके। तो फिर मैंने चिक्की से बात की, उसने आगे जनाया से बात की, तो जनाया ने मुझे लाहौर बुलाया। लाहौर बुला लिया। अब यहाँ पे आपका क्या सा फील हो रहा है? आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्री आपने मैट्रिक कर लिया जी, और आप यहाँ पे आप प्री क्या रहे हैं? प्री मेडिकल में कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जाहिद साहब कि ये आपको ये आइडिया कैसे आया और आप पुलिस को कैसे मिल गए? आप और पुलिस का मिलाप कैसे हो गया? सर, थैंक यू वेरी मच कि ये एक आ जाए, बैठ जाए। मुहिमा नहीं है। बेसिकली तो मैं जब 2-4 दफ़ा विजिट किया तो मैं लाहौर में देखा कि कुछ जो थे बैगर्स सड़कों पे इशारों पर वो मांग रहे हैं। उनमें से एक की टांग कटी हुई थी। एक ने मुझे अपनी स्टोरी की कि जी मैं डायबिटिक हूँ और मैं अब कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उससे जब उसकी पुरानी हिस्ट्री पूछी, उसने कहा जी इतना जुल्म हो रहा है, बहन भाई ने छोड़ दिया, माँ बाप जो थे वो जुल्म कर, जो टिपिकल कहानी है। वो फिर आप पुलिस तक कैसे पहुंच गए? मैंने इसको अप्रोच करना शुरू किया कि हम इसको कैसे यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। तो किस्मत उस दिन बड़ी अच्छी थी। मोहसिन नकवी साहब से हमारी उस वक्त इंटरम चीफ मिनिस्टर थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने उसी लम्हे आपसे फ़ोन पे बात की। हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे और वहाँ से आपने कहा जी आप सीधे मेरे पास आए। और उस लम्हे से लेकर आज तक जो आपकी सपोर्ट है वो अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मौजूदा चीफ मिनिस्टर भी निगरान वज़ीर आला की तरह इसको मुकम्मल सपोर्ट कर रही है इस आइडिया को। और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी जब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका दाग बेल डाली
तो इन्वेस्टमेंट सारी ये किसने की है इसमें? ये करोड़ों रुपए लग गया इसमें। ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो हमारी चैरिटी है, यूके करिकुलम एक्रेडिटेशन बॉडी, ये उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह को हमने एक उसका प्रोजेक्ट बना दिया है। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के अंडर काम करता है, जो कि शुरू हुआ था 2020 में एसएन यूनुस साहब के साथ, और उसके बाद उसको एएसपी शहरबानों ने लाहौर में दोबारा रीइंट्रोड्यूस कराया, पूरे पंजाब में फैला। तमाम डीपीओज आरपीओज इस पे काम कर रहे हैं, तमाम विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जो हैं हमारे वो ट्रांसजेंडर्स हैं। और अब हमें ज़रूरत पड़ी उन बच्चों के लिए कि ये नाचने, भीख मांगने या किसी और गलत काम में ना पढ़ें, बल्कि एक स्कूल में पढ़ें। उसके लिए स्कूल बनाया, तो यहाँ हॉस्टल भी मौजूद है जी। यहाँ पर बिल्कुल हॉस्टल है। तो आप यहीं रहती हो? जी। आप भी यहीं रहते हैं? Yes, sir. खाना बाहर से खाते होंगे जाके? नहीं, इधर बनता है खाना खाना कैसा बनता है? बहुत अच्छा। हमारी मर्जी। तो पैसे कितने लेते हैं आपसे खाने के? कुछ भी नहीं, मारते तो होंगे, नहीं कुछ भी नहीं वो मांगते, गलत काम करवाते होंगे पुलिस कुछ वाले भी नहीं करवाते। हैं? नहीं, यार ये कैसी पुलिस है? हम घर की तरह रहते हैं। अब अपने घर की तरह अच्छे रहते हैं, हैं। आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा। तो अगर ये बच्चे प्री मेडिकल कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, अपने तमाम आर्ट्स को पूरा कर रहे हैं, यहाँ नात पढ़ते हैं, यहाँ नमाजें पढ़ते हैं, मुसलमानों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, पाकिस्तान के यूज़फुल शहरी बनना चाह रहे हैं, पुलिस की प्रोटेक्शन में है, तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप ये समझते हैं कि उसको डिसओन कर देना चाहिए, तो उसे डिसओन ना कीजिए, गुरु के पास ना जाने दीजिए। हम किसी सिस्टम को चैलेंज नहीं करने जा रहे, हम सिर्फ उस बच्चे की ज़िंदगी बचाने जा रहे हैं। किसी भी ज़िले में पंजाब के आप हैं या पाकिस्तान के कहीं भी हैं, पंजाब के किसी भी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो हर ज़िले में पहुंच जाइए, इस बच्चे को हमें ला के दे दीजिए। हमारे पास यहाँ एम्पल जगह है। अब हम यहाँ 4 कनाल की और ऐड कर रहे हैं फैसिलिटी। यहाँ पर हम इंशाल्लाह जल्दी जो है वो टावर तैयार करने लगे हैं, जिसमें इनको मजीद और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनके लिए नौकरियां रखी हैं, इनका कोटा मौजूद है, सिर्फ बुनियादी तालीम देने की जरूरत है। ये बच्चे इंशाल्लाह ताला पुलिस में और बाकी सरकारी इदारों में जाके काम कर सकते हैं। खुदारा अपने बच्चों को, अपने ज़कारुब के बच्चों को, ऐसे स्कूल में कोई बच्चा है उसे बुली ना करें, उसे बिगड़ने ना दें, उसे बिगाड़े मत, बल्कि अपने करीबी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में, पुलिस स्टेशन, किसी पुलिस स्टेशन में पहुंचा दें, वो पहुंचा देगा। और वो बच्चा इंशाल्लाह ताला, आपको ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ बेहतरीन फैसिलिटीज़ हेल्थ की, एजुकेशन की, रिहाइश की, खाने पीने की, कंप्यूटर्स की, क्लासरूम्स की अवेलेबल है। और यहाँ बच्चा अपने टैलेंट्स के साथ काम कर सकेगा। बड़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया। भाग तो नहीं जाएंगे इससे डर के? आपके बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल भी नहीं, ये मुझे पता है बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बच्चे जिनको इतनी तकलीफें मिली हैं, इनको अगर मैं कोई सहूलत दे सकूं तो इससे बढ़ के मेरे लिए कोई बात नहीं। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू। आप बताएं जी, पहले आप अपने जैसे बच्चों और उनके पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? हमने ये इंटरव्यू बिल्कुल प्लान नहीं किया, अभी हम उनके खाने पे आए थे तो बातचीत हो गई। जो कहना चाहे कह दें। मैं उनके पेरेंट्स को यही कहूँगी कि उन्हें गुरु के पास ना भेजें। अगर वो बच्चे गुरु के पास जाएंगे तो वो उनके दिमाग में डालेंगे कि आप ये चीज़ है, आप नाचे गाएं, भीख मांगे वगैरह वगैरह, तो उसे गुरु के पास ना जाने दें और उसे तंग ना करें, उसे कैद में ना रखें, उसे छुपाए ना। जिन्होंने ये खोला तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह, इधर लाएं या पुलिस थाने में जाएं या तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बने हुए वहाँ जाएं और वहाँ बताएं कि ये मसला है और बच्चे को यहाँ भेजें। यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत सहूलियात हमें फ्राहम होती है। तो उस शहर से लाहौर तक का किराया भी पुलिस देती है कि क्या, कौन देता है? सर देते हैं सर। पुलिस वाले दे जी, देते हैं। पुलिस। आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को, ऐसे बच्चों को, उनके जिनको पता हो कोई ऐसे बच्चे मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात है कि अगर बच्चा इस फील्ड में जाता है तो इसके ज़िम्मेदार होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल घर वाले और देन माशरे वाले, जो कि हुटिंग करते हैं। घर वाले अगर इन बच्चों का साथ दे तो वो कभी भी गुरु तक ना पहुँचे। अगर वो उन्हें घर में से मतलब उनके साथ जबर ज़्यादती करते हैं, वो घर से निकलते हैं, किसी भी कोई 100 में से कोई एक अच्छा हो जाता है और बाकी सब बुरे होते हैं। अगर किसी गुरु के पास चला जाए, वो उसे बस यही समझाएगा कि हम मोड़ते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए, घर वालों को जिस हालत में है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उनको उनके जेंडर के ऊपर। अगर उनको पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मजबूरी है, माशरा तंग कर रहा है, तो फिर उनको ये उनके ट्रांसजेंडर्स के लिए ये बना हुआ इधर छोड़ के जाए, तो फिर हमारे पास आ जाए। बट अब हम सस्टेन कर लेंगे। एग्जैक्टली। कोई भी सूरत हो जिसमें माँ बाप नहीं उनको रखना चाहते, वो सोसाइटी का प्रेशर नहीं ले सकते, फैमिली का, वो हमें दे दें। हमारे पास इतने पैसे होंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल हैं। ये जगह पुलिस की है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट है, आपको दिखा सकते हैं, प्रोटेक्शन है पुलिस की, बेहतरीन तालीम है, और इंशाल्लाह ताला ये बच्चे पढ़ेंगे और माशरे का इंतहाई अहम रुकन बनेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये ना नाचेंगे, ना भीख मांगे, ना सेक्स वर्कर होंगे। इन बच्चों को बचा लीजिए।